अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, लेकिन सीरियस होने के साथ साथ आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा झेला है, बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आपने अपने जीने की इच्छा खो दी हो, या फिर आपके सारे सपने खत्म हो चुके हो, आपका हर किसी से भरोसा उठ गया हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, आपकी जो पर्सनैलिटी थी, जो कभी आपने बनाने की सोची थी, वो पर्सनैलिटी लोगों ने अपने पैरों तले दबा दी हो, आपका ऑरा बिल्कुल कमजोर हो चुका हो, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोगों की हंसी से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आप अंदर ही अंदर मर रहे हैं, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आए, कुछ ऐसा बदलाव आए जिससे कि लोग आपको देख करके बोले कि क्या सच में ये वही इंसान है, ये वही औरत है, ये वही आदमी है जो एक दिन खुद के लिए बोल नहीं पाता था, आज इसने अपना ऑरा इतना मजबूत कैसे कर लिया, इसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तो अगर सच में आप सीरियस हो, आप चाहते हो कि कोई अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आए, कुछ ऐसा ट्रांजिशन आए आपकी लाइफ में कि लोग आपकी लाइफ को देख करके आपसे जलने लगे, आप चाहते हो कि आपके शब्दों को वैल्यू मिले, आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी बने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, लोग आपकी वैल्यू करें, आप सेल्फ डिपेंड बने, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप भी अपने पैरों पर खड़े होकर के लोगों को जवाब दे सको, आप अपने लिए कुछ चाहते हो, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ये वीडियो कोई बातों में उलझाने वाली वीडियो नहीं है, या कोई ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये किसी की रियल लाइफ से इंस्पायर हो, ये बातें जो मैं आपको बताने वाली, ये किसी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर के बता रही हूँ। ये हम हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं कि हम अगर हमारा ऑरा मजबूत है, अगर हमारी पर्सनैलिटी पावरफुल है, तो लोग हमारे पीछे आगे पीछे घूमते हैं, लोग हमसे 10 बार सवाल करते हैं, 10 बार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा ऑरा मजबूत नहीं है, हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम ऐसे ही वेले हैं, बस अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यकीन आपको पता होगा, आप लोग अच्छे से जानते हो उस इंसान की क्या वैल्यू होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कोई महिला है, अगर वो घर में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर उसकी जॉब नहीं है, तो उसके घर के काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, ना ही उसका कोई ऑरा इतना पावरफुल बनेगा। तो देखिए, अगर आप सच में अपने लिए चाहते हो, तो सबसे पहले आपको शुरुआत आज से ही करनी होगी, और शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात, आपने अब तक लोगों के लिए खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि जब उन्हें जरूरत थी तब भी आप उनके सामने थे, और जब जरूरत नहीं थी तब भी आप उनके सामने थे। उसके बाद लोगों ने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब आपको यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात, जो आपका काम है उसको कीजिए, मन लगाकर कीजिए। उस काम को अपने आसपास इस तरीके से रखिए कि उस काम के अलावा आप किसी और पर नजर ना रखें। दूसरी बात, आप जब अपना काम कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले खुद से शुरुआत करेंगे। आप खुद की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आप खुद की वैल्यू खुद करना शुरू कीजिए। किसी और से उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि बाहर वाले उम्मीद तभी करते हैं जब हम खुद की वैल्यू कराते हैं। अगर कोई बाहर वाला हमको 2 बातें बोल रहा है और हम उन बातों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होगा। तो हमको यही करना है कि सामने वाले की बातों को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है। हमें खुद की वैल्यू खुद करनी होगी सबसे पहले। अगर कोई बोल रहा है कि तुम गलत हो, तो सोचो कि सच में गलत हो या सिर्फ सामने वाले का नज़रिया है। अगर तुम्हारी नज़रिए में तुम गलत नहीं हो तो ये गुड, तुम खुद से बोलो कि मैं गलत नहीं हूँ, और खुद को प्यार करना शुरू करो। अब सेल्फ लव की बात करें, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि खुद को पूरे दिन आई लव यू बोलो। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद के काम को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। जो तुम कर रहे हो, अगर तुम हाउस वाइफ हो तो अपने घर के काम को तजब्बो देना शुरू करो। खुद ही बोलो कि ये काम बहुत मेहनत का होता है, इस काम को करने में बहुत टाइम लगता है, और मैं इस काम के लिए पूरा मन लगाना पड़ता है। अपने काम की तारीफ खुद करो। खुद को शीशे के सामने खड़े होकर के बोलो कि वेल डन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक परिवार को संभाल रहे हो, तुम बच्चे को संभाल रहे हो। कोई तुम्हारी वैल्यू करे ना करे उसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम अपनी परवाह तो करो पहले। अगर तुम खुद की परवाह करो, फिर उसके बाद ये सोचो कि ये जिस तरीके से मैं बाहर नौकरी करूंगी, ये भी मेरा ही काम है। अब अगर लोग इसमें वैल्यू नहीं दे रहे तो वो उनकी सोच है, मेरी नहीं। मैं मेरे परिवार को संभाल रही हूँ, मेरे बच्चों को संभाल रही हूँ। इसके बाद आप खुद को वैल्यू देने लगे। इसके बाद धीरे धीरे खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए। उसके बाद आप क्या करो,
ये नहीं है कि आपने अच्छा किया काम, आपने अच्छा काम किया, घर का काम किया, आप खुद की वैल्यू करने लग गए, आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देने लग गए, तो आप उम्मीद करो कि मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो लोग भी करेंगे। ना भैया, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत आप कर चुके हो लेकिन एकदम से चेंज नहीं आएगा। जब आप खुद के काम को वैल्यू देंगे, आप खुद बोलोगे कि मैंने ये काम इतनी मेहनत से किया है और इस काम को करना भी इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से हम बाहर जाके नौकरी करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, इसी तरीके से घर का काम भी इतना आसान नहीं है। तो हर काम में मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को आप बार बार बोलो, उसके बाद लोगों को समझ में आने लगेगा कि सही बात है, घर का काम भी उतना ही मुश्किल होता है जितना बाहर का काम होता है। तो ये काम आप खुद की रिस्पेक्ट के लिए खुद से बोल रहे हो, सामने वाला रिस्पेक्ट करे ना करे उसके लिए आप दूसरों से उम्मीद मत लगाओ, आप सिर्फ खुद से उम्मीद लगाओ। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, जब आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, आप अपने काम से खुश हो, आप अपने घर में जो भी काम कर रहे हो, अगर मेल हो तो आप खुद के काम को रिस्पेक्ट देना शुरू कर रहे हो। जैसे आप ऑफिस में हो, कोई आपके काम की वैल्यू नहीं दे रहा लेकिन आप खुद दे रहे हो और धीरे धीरे आप उस ट्रॉमा से, उस एंजाइटी से बाहर आ रहे हो कि भाई एक टाइम था जब आप परेशान रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो आप भी उन लोगों की बातों को सच मान करके घर आके परेशान रहना और डिप्रेशन में जाना, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा सा बाहर आ रहे हो। तो आप खुद के जो सेल्फ लव का आपने जो प्रोसेस शुरू किया है उससे आप धीरे धीरे उभर रहे हो। तो इसके तुरंत बाद आपको ये नहीं करना है कि आप दूसरों को बताने लग जाओ कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ ना। आप अपनी टंग पे लॉक कर लीजिए, आपको अपने अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग हमसे हंस करके पूछते हैं लेकिन दूसरों के सामने मजाक बना बना करके हमारी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है इसे दबा करके रखो तब तक जब तक तुम कुछ ब्लास्ट ना कर दो, कुछ बहुत अच्छा वाला ब्लास्ट जिसे देख करके लोग चौंक जाए और बोले ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसने कैसे किया। तो आपके अंदर जो भी चल रहा है उसे छुपा करके रखो तब तक जब तक आपका किया हुआ सामने वालों को चौंका ना दे। आपकी प्रोग्रेस से, आपके रिजल्ट से लोग एकदम चौंक ना जाए तब तक आप अपने मन को बंद रखो। और जब आपका रिजल्ट लोगों के सामने होगा तब लोग आपसे पूछे तब आप जवाब देना। ये नहीं कि कोई आपसे पूछे या ना पूछे, आप बेवजह बिना मतलब के लोगों को सलाह दे रहे हो, बेवजह लोगों को अपने बारे में बता रहे हो, तो कोई आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा, ना ही कोई सीरियसली लेगा, बोले इसका काम यही बकता रहता है। तो लोगों से इंपॉर्टेंस पाने के लिए, अपने ऑरे को मजबूत बनाने के लिए खुद के अंदर झांकना शुरू करो। आप दूसरों से उम्मीद मत करो कि कोई क्या करे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का रूल है, हम छोटी सी बात कर लें कि लोग उसी को सलाम करते हैं जो चमकता है। चमकते हुए सूरज को ही लोग सलाम करते हैं। सूरज उग रहा है तब लोग उसको जल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर डूब रहा है तो लोग कहें जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। क्यों? क्योंकि डूबते हुए सूरज को देखना कोई पसंद नहीं करता। तो आपको भी यही करना है, आपको उगता हुआ सूरज बनना है। और उगता हुआ सूरज बनने के लिए आपको अपने अंदर जाना है, ना कि बाहर के लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। आप यही करो कि पहले खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दो, खुद पे भरोसा करो कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, डिप्रेस दूसरों की बातों से ना होइए। और सबसे जरूरी चीज, आप बिना मांगे बिना कहे किसी को सलाह मत दो। जब तक सामने वाला 10 बार ना बोले उससे बात मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम बेवजह किसी से बात कर रहे हो तो लोग तुमको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो अब से यही चेंज करना, बिना बोले बिना बताए किसी को अपनी बेशकीमती सलाह मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्दों की वैल्यू तभी होगी जब तुम खुद अपने शब्दों को वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो अब से यही चेंज तुमको करना है, अपनी वैल्यू खुद करना शुरू करो। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, सफलता पाने के बाद में स्वाभिमानी होना और अभिमानी होना, इस लाइन का अर्थ समझना है। आपको स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना। स्वाभिमानी और अभिमानी के बीच के फेर को, बीच की जो रेखा होती है उसे कभी क्रॉस नहीं करनी है। आपको स्वाभिमानी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, आपको पावरफुल इंसान बनना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नीचे वाले लोगों की वैल्यू कम कर दो। जिस फेज से आप निकल करके आगे गए हो, आप उसी फेज में किसी और को मत डालो। आप अपने स्वाभिमान की रिस्पेक्ट करो, लेकिन दूसरे के स्वाभिमान की डिसरिस्पेक्ट करो, ये चीज बहुत गलत है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने औरे को मजबूत करना है, लेकिन दूसरों के औरे को दबाना नहीं है। तो
इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में इन 5 पॉइंटों को अगर फॉलो करोगे तो देखना आपके अंदर जितनी भी हलचल थी, जितनी भी परेशानी थी, कैसे दूर हो जाएगी और आप खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। तो आज जो मैंने बातें बताई हैं आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए और फिर देखिए जो एंजाइटी थी, जो स्ट्रेस था, वो कैसे दूर होता है और धीरे धीरे कैसे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, लोग कैसे आपके पीछे आएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज उन्हीं लोगों के लिए था जो सच में अपने जीवन में इस फेज से गुजर रहे हैं, परेशान हैं। तो आज से आप अपनी लाइफ में ये करके देखिए और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखा था। तो आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी बातों से आप इम्प्रेस हो। तो आज का वीडियो बस सिर्फ इतना ही। वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।